भाग्यशाली हैं, आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ, आप ठीक तो कह रही हैं। अच्छा चलिए, मुझे कपड़े ना अलमारी में रखने हैं, चलिए इसे लेके चलते हैं। अरे रे, इसे यहाँ रहने दीजिए, मैं कपड़े रख देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी इतनी प्यारी साड़ियाँ हैं, इसे वहाँ लेके चलते हैं ना, ऐसे ही लेके चलते हैं। कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं मेरी, मैं आपको अभी सारी साड़ी दिखाऊंगी। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगी। कितनी अच्छी साड़ी है ना। वैसे आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में तो सब लोग हैं, सास ससुर और हाँ देवर ननद, नौकर चाकर भी है मेरे ससुराल में। हाँ, कितना भरा पूरा परिवार है ना, सब आपको बहुत मानते होंगे। हाँ, हाँ, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप हैं ही इतनी प्यारी, आपको कौन नहीं चाहेगा। एक बात बोलूं, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। और जीजा जी, समझ गई मैं, जीजा जी आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो फिर आए क्यों नहीं? वो उनके पास बहुत काम रहता है ना, इसलिए वो बिजनेस के लिए गए हैं, आ जाएंगे जल्दी। पर वो आपको लेने तो आएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर आएंगे। मुझे लेने के लिए ना वो जरूर आएंगे, देख लेना, वो जरूर आएंगे मेरे लिए। मान्या, भैया, चुप चुप चुप। अरे ऐसे ना रोएगे, तू हमार बहन है नु। अरे मत रो, पागल है तू। चल चल हमारे साथ, चल चल चल। अरे पागल, चल चल हमारे साथ, चल। ओ चल, का सोच रहल बानी? सोच रहल बानी कि मान्या के ई रूप में अचानक देख के बड़ा दुख हो रहा है। बात तो ही दुख के बढ़ले बा।
बाकी ओकरा ससुराल वाला के हिम्मत तो देखी, एक नंबर के ढीठ बाड़ा सन। ना ओकनी के समाज के डर बा, ना थाना पुलिस के। लड़की के अकेला दुआरी पे छोड़ के भाग गए सन। भागे से जान बच जाएगी। एक एक के खींच के अदालत में लाई। लालची सब साला बेटा के मरे के नजायज फायदा उठाने वाला सब। लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी सब अपना जगह पे तो बढ़ले बा, बाकी अफसोस तबा मान्या के जिंदगी के लेके। ओकरा देख के हमरा इतना दया लगता कि अब का होई ओकर। होई का मान्या को अगर हक मिली, साम दाम दंड भेद सब लगाई जाएंगे। हम तो सोच रहल बानी कि एक बार लखन से भी पूछ लिया जाए कि ओकरा का कहना है। संजय के बाद से हमरा ये चीज उचित नहीं के बुझा। कहीं ऐसा ना होके कि ई मामला के लेके रहुआ लखन भैया में कोनो बात के फर्क हो जाओ। देखा संजय अभी बच्चा बा, हो सके तो ओकरा ठीक से समझाओ। काहे कि ओकरा ई तरीके से बात के हमरा तो ठीक ना लागत। पता ना आजकल ओकरा का हो गई। काहे कि वो आज तक हमरा से ऐसा बात नहीं कर ले रहा। अब जाए दी, जौन काम सामने बा पहले ओकरा पे ध्यान दी। संजय से तो बाद में भी बैठ के बतिया लेहल जाई। अभी टोकल ठीक नहीं खे। हम लखन के फोन लगावत हूँ, सुबह से तो रिंग जात रहे, पता नहीं काहे नहीं के उठावत। ए जी, एगो विचार हमरा मन में आवता। का? देखी, जौन भी फैसला ले तनी सोच समझ के ले। काहे की बात बेटी के बा, हमने के हाथ पत्थर के बीच में बा। तनियो जोर से खिंचाई तो अपने हाथ छिलाए के डर रही। मान्या मेरी छोटी बहन है। उसके साथ उसके ससुराल वालों ने ऐसा सलूक किया, पर यहाँ किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। संजू, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मान्या दी बहुत खुश है। मुझे पता है कि वो कितनी खुश है। उसके ससुराल वाले उसे दरवाजे के बाहर ही छोड़ के चले गए। इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? इन्हें रख दीजिए कबर्ड में। लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? तुम छोटी माँ छोटे पापा से बात क्यों नहीं करते? छोटे पा और छोटी माँ, उन्हें क्या पड़ी है? उनके एडवाइजर तो लखन चाचा हैं, और जब तक वो आएंगे नहीं, उनसे पूछे बिना तो उनके घर का एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। संजू, तुम बहुत टेंशन में हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और हाँ, ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, चीयर अप नाउ, ओके? अरे जनक, तू टेंशन में भागा। अब बोलिए, तू जो है बैठ बैठ बैठ। कहा बताएं दीदी जी, एगो टेंशन जात नहीं खे कि एगो आके सामने खड़ा हो जात बा। का भइलो?
मानिया के देख ली नू, ई कम टेंशन के बात बा। अब मानिया के टेंशन लेके संजय टेंशन में बाड़े, और संजय टेंशन में रहिए तो हमरा रहल तो स्वाभाविक बानो। हाँ, ये बात तो तू ठीक है कहत बा, पर ये का रूप बना के आयल बाड़ी। हमरा तो ई बात के फिकर बा कि अगर ये बात घर से बाहर जाई तो बहुत जगह सही हुई। अरे ना ना दीदी जी, बाहरी तो बात बाद में जाई ना। हमरा तो डर बा कि कहीं घरे में न महाभारत हो जाए। कहो जनक, कुछ भइल का? हमरा तो ठीक से नहीं पता। बाकी मनिया के मैटर लेके चाचा भतीजा में कुछ भइल हो, गर्मा गर्मी बहस। संजय या जय, वो दोनों में गर्मा गर्मी हो सकेला का? अब हम केकरा से पूछी? मन तो बड़ा व्याकुल बा, लेकिन हिम्मत नहीं होत। संजय पूरा गरम बाड़े, और जय से पूछल। रुका, हम जाके जय से बतिया बतानी। अरे हमरा पता तो चले कि का बात बा। अरे देखा का कांड हो रहल बाई घर में, तो कुछ पता नहीं चला। देखी, बेसी घबरा के हड़बड़ा के जल्दी में कोनो फैसला मत ले ले। लखन भैया के आ जाए दी, सब लोग मिल बैठ के फैसला कर ले। देखा, बेसी नसीहत देवे के जरूरत नहीं है। हमरा के जितना बुद्धि विवेक है, ओकरा से ज्यादा काम करे। अरे दीदिया, तू यहाँ का करे आ गेलू? मौलिया से खबर भिजवा देते, हम वहां पहुंच जाती। अब वैसे भी तोरा के डॉक्टर चले फिरे से मना के ले बा। का करी बबुआ, रूम में पड़ल पड़ल मन नहीं खे लागत, तो सोचनी तनी घूम फिर ली। तो बैठ ना बबुआ। हाँ बैठा था। हमरा कुछ बात करे के बा तोरा से। दीदिया, कोनो खास बात? संजय के साथ कोनो बात भइल ह का? संजय से तो कोनो ऐसा खास बात नहीं है भाई। सुननी हा संजय तोहरा लगे आयल रहे, और दोनों में कोनो टेंशन हो गई। यही से हम तो बहुत घबरा गई। नहीं, अरे ना दीदी जी, वो मान्या के लेके संजय परेशान बाड़न, वही विषय में बात करे आई रहा। लेकिन तोरा के सब के कर दे? जनक कहले रहे हमरा। वो कहत रहे कि चाचा भतीजा में कुछ गर्मा गर्मी हो गई, तो यही से। जनक के तो एकदम बुद्धि नहीं है। ओकरा तो ऐसे ही बात करे के आदत बा। छोड़ ना बबुआ, जेकरा जितना बुद्धि होला वो उतना ही बात कर सकेला। लेकिन संजय भूल से भी कभी तोरा दिल दुखावे वाला बात कहले होके तो ओकरा अपन बच्चा समझ के माफ कर दिया। तोरा तो पते बा कि वो बचपन से ही कितना जिद्दी या गुस्से वाला है। गुस्सा में कुछ भी बोल जाला, और जब गुस्सा खत्म हो जाला तो बहुत अफसोस करेला। दीदिया, बात संजय के बात कहे के नहीं के। चला, ओकर बात बचपना के लहर कहलाई। हमरो घर में एगो आग बा, बंटी। बात है हम भैया
बाबूजी के देल वचन का जे तरीके से निभाई, कहीं संजय के बचपना के कारण आपस में परिवार में न दरार पड़ जाए, यह बात की चिंता बा। दीदिया, हम तो संजय के भीतर उठल धुआं के देख रहल बानी। हमरा तो ये बात का डर बा कि कहीं वो धुआं आग न बन जाए। तो जब अंदर के आग बा, वो पता करही के पड़ी कि कौन बात के आग बा। और दीदिया, हमार समझ के हिसाब से ई काम थोड़ा से बेहतर कोई न कर पाई। अच्छा दीदिया, हम एगो जरूरी काम से जाता नहीं, आप रहू आराम करी, हम आवता नहीं। अरे बंटी जी, आप आइए आइए, लीजिए आरती ले लीजिए। क्या बात है बंटी जी, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ कविता जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। मान्या दीदी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जब भी उनका मायूस चेहरा देखता हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ मान्या दी को? वो तो बहुत खुश हैं और मैं उनके साथ उनके कमरे में रहती हूँ। हाँ जानता हूं, लेकिन बाहर से वो जैसी दिख रही हैं वैसी वो बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि भीतर से वो कितनी दुखी हैं। अंदर ही अंदर घुट रही हैं वो। बंटी जी, मैं ये कब से महसूस कर रही हूँ कि मान्या दी का इस घर में वापस आना सबकी परेशानी की वजह बन चुकी है। आखिर एक बात बताइए, एक लड़की अपने ससुराल से मैके वापस नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? चलो मैंने माना कि उनके ससुराल वालों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उन्हें दरवाजे तक छोड़कर चले गए, लेकिन उनके पति तो उनको चाहते हैं। देखिएगा, जब उनके पति वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मान्या दी कह रही थी कि उनके पति जल्द ही उनको लेने आने वाले हैं। बंटी, आप रो क्यों रहे हैं? सच सच बताइए मुझे, बात क्या है, बोलिए। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता कविता जी, कोई वापस नहीं आता। मान्या दीदी विधवा।
संजू, 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 अरे कविता, हो गई तुम्हारी आरती? क्या बात है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ गई? कविता, हमारे बीच कभी कोई अनकहा अनजाना रिश्ता रहा ही नहीं है। अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि हमारा रिश्ता विश्वास और भरोसे की डोर में बंधा हुआ है। हाँ, तो अब क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा है। कैसी बात कर रही हो कभी? क्या हुआ? मान्या दी के पति नहीं है और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, और मैं पागल की तरह उनके हाँ में हाँ मिलाए जा रही हूं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। आओ। बैठो यहाँ, बैठो। कभी तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला जिसमें मैं तुमसे इन सब बातों का जिक्र करूं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी होती ही कौन हूं? अगर बंटी ने मुझे ये सच्चाई नहीं बताई होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता और मैं मान्या दी को समझ ही नहीं पाती। सॉरी कभी। तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे परिवार की टेंशन सिर्फ तुम्हें है? मेरा कोई अधिकार ही नहीं है? तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करूंगी। देख लो, जो ना बात के डर रहे अब उहे होखे लगल। कविता के बंटिया से ढेर होशियारी बतियाबे के का जरूरत रहे? ए बचवा, पट्टीदार पट्टीदारे होखे। कविता के साथ तुहार प्रेम से रहल न ओकरा ठीक लगा था और न ओकर माई बाप के। हम पूछा था नहीं का जरूरत रहे कविता से मान्या के बाद बतावे के? अरे ये काम तुहार रही, तू कविता से बतौतस, लेकिन ना, तुहार सुख केकरो से ना देखल जाला। बचवा, हम तुहार मामा हैं और मामा के नाम लेवे ना, माई के 2 बार नाम लेवल जाला, माँ माँ। और वही खातिर मामा के दर्जा माई के बराबर होखेला। हम तुहार अहित कभू नहीं देख सकीला। बाकी तू खुद ही समझदार बन।
मान्या जी, मान्या जी, जल्दी आइए। नीचे सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। खाना लगा हुआ है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने बिस्तर लगा दिया है। आप एक काम करिए, तैयार हो जाइए। नीचे सब आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है ना, आप जाके खा लीजिए। वो क्या है ना, मुझे भी तैयार होना है, इसलिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खाना ना खाएं और मैं खा लूं? और वैसे भी कहते हैं भूखे पेट सोने से भगवान नाराज हो जाते हैं। सुन रही हैं ना आप? हाँ हाँ, आपको नीचे जाने का मन नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना यहीं मंगवा देती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ खाएंगे। ठीक है? ठीक है। मानिया दीदी, चलिए खाना खा ली। मैडम जी, रवो को बुलाहटा बा। मौली जी, आप एक काम करिए, आज हम दोनों का खाना आप ऊपर ही भिजवा दीजिए। आज हम लोग एक साथ मिलकर खाएंगे। ठीक बा मैडम जी। कविता जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, आप में एक बात और भी है। वो क्या? आप जितनी ही अच्छी हैं, उतनी ही प्यारी और सुंदर हैं, बिल्कुल पूनम के चांद की तरह। अच्छा।
अरे क्या कर रही हैं आप? मैं नीचे ही सो जाऊंगी। नहीं नहीं, आप हमारे साथ ऊपर बेड पर सोएंगे। चलिए उठिए वहां से। देखिए वो बेड आपका है, चलिए। तो क्या हुआ, अब आप आ गई हैं तो ये जगह आपकी हो गई ना। मुझे पता है ये आपका कमरा है। मुझे छोटी माँ ने सब कुछ बता दिया। और क्या बोला छोटी माँ ने आपको? यही कि आप इस घर की सबसे लाडली बेटी हैं और आपको यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं। मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आप मेरी दोस्त बनेंगी? आज से हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे और एक साथ ही सोएंगे। ठीक है? बंटी, क्या बात है मामा, बड़ा सवेरे सवेरे? अरे बेटा हमरा 2000 रुपया चाहिए, निकला था नहीं जल्दी से। 2000 रुपया? वो का है? अच्छा तो तू अब हमरा से हिसाब लेबा का रे? अब हिसाब द चाहे मत द मामा, लेकिन एक वक्त हम तरह के 2 रुपया भी ना दे सकेले। कई रुपया पैसा के पूरा हिसाब किताब पापा देखा था। अरे वाह, मतलब चाबी हाथ में औते ढेर बुद्धि आ गई। दोनों बाप बेटा मेट बन गेला। आज तक पैसा के मामला में जीजा जी भी हमार कबो हाथ ना रोकले। और तू क्या हुआ रे? ए मामा, मामा रुका तो नहीं सुना। तू बिना मतलब के बुरा माना तरह और तुहार हाथ के रोक ले बा। हमार कहे के बस यही मतलब बा कि रुपया पैसा के सब हिसाब किताब पापा के हाथ में बा। तो जौन कुछ कहे के बाद लेवे के बाद उनकरा से ला, हमरा से काहे कहा तरह? चुप, हमरा का बुद्धि मत सिखावा। बड़का मालिक बना था। महाभारत में कृष्ण और शकुनी दोनों मामे रहन जा। कृष्ण बन के आज तक रहली तो धोनी की समझ में ना आई। अब शकुनी बन के देखा कैसे महाभारत के प्रपंच रचत बानी। का सोचत रहा भगना? ए भगना, तू ठीक कहत रहना मामा। ई लखन भी मान्या के जीवन बर्बाद करे में कोनो कसर नहीं के छोड़ ले। कानून के धौस दिखा के ओकरा ससुराल में फेंकैलक। ओकर ई हालत के जिम्मेदार क्यों होई? ए भगना, एकर जवाब तो खुद लखने दे सकेला ना। कहा कि वही घर के बिलाय बन के अपन पीठ तो ठकवा ले ले। बाकी मानिया के जिंदगी बर्बाद करे के जिम्मेवार के उहे ने। हाँ संजय बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो जमाना गया जब औरत को पांव की जूती समझा जाता था। अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर वो लोग उसके साथ मारपीट करे या किसी तरह का टॉर्चर करे तो? सुनिए, मारपीट और टॉर्चर तो दूर, अगर उसको कोई कुछ बोला ना तो पूरा खानदान हवालात में चला जाएगा।
काहे के रहुआ का हो गए? सवेरे तक तो ठीक रहनी हा और ये स्टाम्प पेपर लेके आ गई। रहुआ बुझा तनी कि रहुआ का कर रहल बानी? देखा, हम पूरा होश हवास में बानी। हमरा के बेसी पगलावे के कोशिश मत कर। घर के बाहर के फैसला लेवे का अधिकार है, समझ हमरा में बा। तो ये बात घर के बाहर के ना हा, घर के भीतर के बा। अरे रहुआ समझत काहे नहीं की कि एक बार मामला अपने हाथ से निकल के दूसरा के हाथ में चल गए तो फिर आदमी दूसरा के हाथ के कठपुतली बन जाला। अब फिर ही वकील, कोर्ट, कचहरी केहू के ना होला। देखी, हमरा कहे के मतलब ये रहा कि जौन भी फैसला करे सोच समझ के करे। तू समझत काहे नहीं? हमार हालत तो एकदम साफ छुछुंदर वाला हो गई बा। जेकरा न उगलते बन रहा बा न निगलते बन रहा बा। तनी सोच, ये बात भी तो सही है कि आज अगर हमने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए वो अपजस के टीका तो अपने ही माथा पे लगी। तो और ये काहे नहीं सोचा कि कोनो उल्टा पुल्टा काम हो गई तब वो ये माथा कलंक के टीका लागे से ना बच पाई। तो क्या करी? सोचा समझा, सोच समझ के हमरा फैसला बतावा। काहे कि हमरा तो माथा एकदम आउट हो गई बा। बोली का कहे के बा? बैठा ना। बबुआ, प्यार के एक सूत्र में बंधला के मतलब परिवार होला। अब परिवार के एक सूत्र में बंधला के मतलब खानदान होला। और तू ई खानदान के चिराग हवा। जानत रह संजय कि बेटा भइला पे थरिया बजावे के परंपरा काहे है? काहे कि थरिया के आवाज से ढिंढोरा पीट पीट के सौंसे समाज में सुनावल जाला कि हमरा वंश के चिराग हमरा खानदान में आ गइल बा। सोहर गवाला, बधाई गावल जाला, रुपया पैसा सब बांटल जाला, सबके मन में उत्साह उमड़त रहेला। वो समय केहू ना सोचे कि वंश के चिराग पर केकर अधिकार बा। ओ समय तो सबके मन में बस एक के धुन सवार रहेला कि हमरा खानदान में बेटा भइल बा। जानते रह संजय, जब हम ब्याह के तेरा छोटका पापा के साथ ही घर में आयल रहनी, वो घड़ी तो तहार जन्मो ना भइल रहे। हमरा आँख के सामने किलकारी मार के तू जवान भइल बड़ा। हमरा तो आज भी वो दिन याद बा कि तारा पैदा भइला पर तार छोटका पापा कैसे थरिया बजा बजा के नचले रहलन। उनका गाती तू आज भी हुए बड़ा। जौन वो समय रहला रुद्र और बंटी से पहले, उनकरा दिल से पहले तारे खाती यहाँ निकलेला। छोटी माँ, हमरा से गलती हो गई। हम समझ ना पाई। छोटी माँ,
तोहार छोटका पापा रात भर नहीं की सुतल। अब भोरे भोरे लखन भैया के साथ वकील से बतियावे खातिर निकल गई। अब यही से बढ़ के जवाबदेही के मिसाल का हुई बबुआ। अरे हम तो मान्या स्नेहा में कोनो फर्क ही ना बुझनी। मान्या के ये हालत देख के तरह छोटका पापा के दिल पे का बीतता, ये हम तारा से कैसे बताई। ओकरा बाद भी तू अपना छोटके पापा के ही दोषी समझता रहो। हमरा माफ कर दी छोटी माँ। हम छोटका पापा से भी माफी मांग ले। ना ना बबुआ, एकर कोनो जरूरत नहीं के। अपना से बढ़ के सम्मान दिल में होके के चल। अब फिर जौन रास्ता तू देखइबा बंटी भी तो वही रास्ता पे जाए। मिसाल तो अपने घर में बा बउआ। अपना पापा के देखा, छोटका पापा के लाख तूफानी कोशिश के बाद भी आज तक ही प्यार के बंधन ना टूटल। खानदान के नींव ना डगमगाइल बबुआ। हम भी ना डगमगा देम छोटी माँ। थोड़ा देर ला बहक गेल रहनी है, लेकिन हम रुआ से वादा करत हनी कि हम शिकायत के मौका ना देम छोटी माँ। संजय, हमरा तरह से एक और बात कहे के बा बेटा। आओ हमरा साथ चल। हम पवित्र गंगा जल के साक्षी मान के क्रिया खाते नहीं कि हम आज लेना बुझने की हमरा 3 गो औलाद बा। हम तो हमेशा बुझने की हमरा 5 गो औलाद बा। कितना रुलाया बबरा के, माफ कर देना। अरे ना ना बबुआ, ऐसे काहे बोला तेरे। छोटी माँ बड़ी माँ ना बेटा, माई तो बस माई हो गया। मत रो बबुआ, आओ। अगर हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे तो मान्या जी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? बात इंसाफ मिलने या ना मिलने की नहीं है, बात इज्जत बचाने की। छोटे पास छोटी माँ ने जब मिलकर कोई फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा, और मेरी समझ से इसी में मान्या की भलाई भी है।
संजू, तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मान्या दी के पति नहीं है, और ससुराल में उनका हक बनता है। और वैसे भी कोर्ट कचहरी किस लिए होते हैं? ताकि इंसान को उसका हक मिल सके। कभी जिन्होंने इस रिश्ते को ही नहीं माना, उनसे हक की बात करना मेरे ख्याल से भीख मांगने के बराबर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोर्ट कचहरी के कटघरे में खड़ा करके उस पे प्रश्नों के डंडे बरसाए जाए, और उसके बाद उसकी सिसकियों को दुहाई का रूप देके अदालत के कान पर बार बार बिगुल बजाया जाए। लेकिन भैया, कविता जी मान्या दीदी के साथ इंसाफ की बातें कर रही हैं, और इंसाफ मांगने और भीख मांगने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जानता हूं बंटी, लेकिन मैं छोटे पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। हमारी एक छोटी सी नादानी मान्या के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वैसे भी तुम उसकी हालत देख रहे हो, वो कितनी परेशान है। इस वक्त उसे हमारे प्यार की जरूरत है, ना कि इंसाफ की। संजू, तुम शायद ठीक कह रहे हो। मान्या दी को इस वक्त प्यार और अपनापन की ज्यादा जरूरत है, और हमें उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। क्यों बंटी? आप ठीक कह रही हैं। मत रो बेटा, मत रो। अभी हम बानी तोरा पीठ पर। छोटी माई, अब हम थक चुकल बानी नाटक कर करके। हम सबसे बड़ा भागन बानी। हमरा के दोबारा ससुराल के चौखट पर ना भेजी। हम वहां से बहुत मुश्किल से निकल के आयल रही। चलो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कोई चमत्कार होगा और एक ही झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजू, अगर विश्वास की ज्योत पावन मन से जलाई जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाए। पता है, मान्या के चेहरे पे खुशी देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। तुम्हारे प्रयास से ही ये सब संभव हो पाया है। तुमने मान्या को साहस दिया, इतना प्यार दिया कि उसे एक नई जिंदगी मिली।